हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। फिर से हम आज आपके लिए क्लास 10th का चौथा ये क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जो भी बेसिक था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ सकें। फिर हम 8.2 के लिए फिर आगे बेसिक करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे जो हम लोग पढ़े हैं। देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जिसमें मेन फार्मूला है आपका साइन थीटा बराबर p/h, यानी साइन थीटा बराबर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहाँ इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका साइन के बाद आपका कोस का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर b/h, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आपका इसका अपोजिट होता है सेक थीटा बराबर, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अगर आपका b/h है तो यह हो जाएगा h/b, h/b हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या जी, आधार, कर्ण बटा आधार। इसके बाद है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है बाबू p/b, p/b, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, या इसका कोट थीटा बराबर होता है b/p, यानी इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा, यानी आपका क्या जी, कोट थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो यहाँ आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहेगा, यदि साइन थीटा या साइन ए बराबर 3/4 है तो, यदि साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात निकालें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों इस टाइप का, जिसमें आपको काफी ध्यान देकर बनाना है। साइन ए बराबर 3/4 अगर दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी आपका दे क्या रखा है, देखिए आंसर में क्या होगा। साइन ए बराबर दिया है बच्चों 3/4, तो क्या करना है, साइन को छोड़कर अन्य, साइन को छोड़कर अन्य, यानी क्या जी बोलो, कोसेक ए बराबर क्वेश्चन, कोस ए बराबर क्वेश्चन, सेक ए बराबर वाट, और आपका टेन ए बराबर वाट, और आपका क्या जी, कोट ए बराबर वाट। ये आपको निकालना है। साइन ए का मान दे रखा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए के से के और से कॉस ए से के टेन है, और क्या जी, कोट ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा ये आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। ये बताइए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों h/p, सॉरी फॉर दैट p/h। क्या था बच्चों, p/h, तो इसके सामने हमने लिख दिया p/h। साइन ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। अब इसमें देखिए p का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और h का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। p का वैल्यू 3 हो गया और h का वैल्यू 4 हो गया। तो हमें निकालना है b का।
बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको हमने बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है जी, P मिल गया, H मिल गया, P दिया है और H दिया है, हमें क्या निकालना है B। तो लगा देंगे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर H का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, H का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना दे रखा है 3 यानी 3 का स्क्वायर। फिर हमारा क्या हो जाएगा B बराबर बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब 16 B बराबर 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में से 9 गया 7 और स्क्वायर हटेगा ना इस पर से, तो इस पर से क्या चढ़ जाएगा, रूट आपका 7 हो जाएगा, यानी आपका B बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब B बराबर 7 हो गया तो अब देखिए ध्यान से, रूट 7 हो गया तो अब क्या कर रहा है उसको ज्ञात करना है, जिसको क्वेश्चन में बोला है आप निकालिए कोसेक A। तो कोसेक A बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोसेक A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, h बाई पी। तो आप हमें बताइए h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू दे रखा है 4 और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू दे रखा है 3, तो h ऊपर दिया यानी 4 और बट्टा क्या जी 3। फिर आपका हो गया सेक के बाद आपका कॉस थीटा, किसका जी बोलिए, कॉस थीटा, यानी कॉस A, यहाँ पे A बोला है तो A का मान निकालना है। तो A बराबर कॉस A का वैल्यू क्या होता है B बाई एच, कॉस A का वैल्यू होता है B बाई एच। तो बताओ B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है आपका रूट 7, तो B का वैल्यू रख देंगे रूट 7 और बटा H का वैल्यू कितना रख देंगे बच्चा, H का वैल्यू रख देंगे 3, H का वैल्यू कितना रख देंगे 4, तो यहाँ पे H का वैल्यू रख दिया मैंने 4। फिर आपका कॉस के बाद क्या बोला है सेक A, यहाँ लिख देंगे सेक A बराबर क्या होता है बच्चों, तो सेक A बराबर होता है H बाई बी, यानी H बाई बी। तो H का वैल्यू कितना रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, H का वैल्यू रख देंगे 4 और B का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे है रूट 7, B का वैल्यू रख देंगे रूट 7। फिर आपका सेक हो गया, सेक के बाद क्या निकालेंगे 10 निकालेंगे बच्चों। तो 10A बराबर क्या हो जाएगा, 10A बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 10 का फॉर्मूला होता है P बाई बी। तो बताएंगे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू कितना है रूट 7, तो यहाँ B का वैल्यू लिख देंगे रूट 7। फिर आपका 10 के बाद क्या निकालना है बोलिए, कॉट निकालना है। तो कॉट A बराबर क्या होता है, तो कॉट A का मान फॉर्मूला क्या है B बाई पी। तो B का वैल्यू कितना है, देखो B का वैल्यू कितना निकाला था हमने रूट 7, तो यहाँ रख देंगे रूट 7 और P का वैल्यू कितना है बच्चों, तो P का वैल्यू है आपका 3। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन दे दे ऐसे, यदि कॉस A बराबर 4/5 तो 10A और कॉट A का मान बताएं। यदि कॉस A बराबर 4/5 तो आपका कॉस A बराबर 4/5 तो 10A और कॉट A का मान बताना है। कैसे बनेगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, कॉस A बराबर दे रखा है 4/5 तो आपको निकालना है किसका मान, 10A बराबर वाट और कॉट A बराबर वाट। एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। कॉस A बराबर दिया आपका 4/5 और 10A बराबर कितना निकालना है, क्वेश्चन निकाला और कॉट A का भी वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपका क्या करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P बाई बी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B बाई पी होता है।
तो हमें क्या चाहिए, पी और बी दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे cos A बराबर दे रखा है 4/5। तो ये बताओ cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो cos A का फॉर्मूला यहाँ पे है क्या जी, B/H। क्या है, B/H। तो यहाँ रख देंगे हम B/H, रख दिया मैंने। cos A बराबर क्या होता है, 4/5 दे रखा है, यानी B/H रख दिया मैंने, B/H रख दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो H का वैल्यू 5 हो गया और B का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो बाबू P² बराबर होता है H² माइनस B²। P² बराबर होता है H² माइनस B²। देखो P² का वैल्यू निकालना है तो H² माइनस B²। देखो P का वैल्यू कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो P का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 का, यानी 5 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो यानी 4 का स्क्वायर। P का P रहेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और यह घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर हटेगा तो √9। √9 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 9 का वैल्यू कितना होगा, 3, यानी P का वैल्यू आपने कितना निकाला, 3 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, tan A का वैल्यू निकालना है। tan A बराबर फॉर्मूला होता है P/B। tan A बराबर क्या होता है, P/B। तो tan A का वैल्यू P/B होता है, तो A का वैल्यू, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू आपका कितना रहेगा, 4 रहेगा। B का वैल्यू आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। cot A बराबर अभी आपको निकालना है, cot A बराबर क्या होता है, B/P होता है। तो बताओ B का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, B का वैल्यू 4 दे रखा है और P का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ जरूरी क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, देखिएगा क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो में। कर रहा है क्या, यदि समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो tan A, B समकोण है तो tan A, tan C, cot A, cot C, sin A, sin C का मान निकालें। यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बोला है क्या कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में, यदि समकोण कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, जिसमें B समकोण है, जिसमें AB का वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, tan A, tan C, cot A, cot C, sin A और sin C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। समकोण त्रिभुज की बात किया है तो समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज में क्या बोला है, देखो B समकोण है तो B यह समकोण है, यहाँ पे B दे दो। अब बच गया A और C, तो यहाँ पर A दे सकते हो और यहाँ पर C दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर A दे सकते हो, यहाँ पर C दे सकते हो। अब कह रहा है कि AB का वैल्यू कितना दे रखा है, 8। AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, देखिए पहले तो AC होना चाहिए, फिर कह रहा है तो आपको ज्ञात कर देना ये सब पूरा वैल्यू। tan A बराबर वाट, tan C बराबर वाट, cot A बराबर वाट, cot C बराबर वाट, sin A बराबर वाट, sin C बराबर वाट। ये सभी वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकलेगा ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। करें क्या, देखो पहला चीज ये लंब दिया और कर्ण दिए, क्या दिया है, लंब और आधार दे रखा है, हमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए AB का AC का स्क्वायर आपको हमने बताया था, क्या जी बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको हमने बताया था कि नहीं बताया था। देखो भाई इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में आपका लंब दिया और क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया बोलिए, आधार दिया, लंब दिया और आधार दिया, कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाओ।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है? AC। कर्ण का नाम क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या है? लंब का नाम है AB का स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है बोलो? BC का स्क्वायर। अब AC का रहने दो, स्क्वायर रहने दो। AB का वैल्यू कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8 8 64 और 6 1 36। 8 का स्क्वायर 64 और 6 1 36, यानी AC स्क्वायर बराबर 36 64 कितना होता है? 100। AC स्क्वायर हटेगा तो √100 और √100 का कितना होता है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। आइए अब क्या निकालना है ये देखना है। पहला आपको निकालना है 10A। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 10 का फॉर्मूला अगर आप लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लो मैं लिख दिया हूँ P और ये B। अब वैसे भी लिखना है तो अगर हिंदी में लिखना है तो लंब और बटा क्या लिख दो? आधार लिख दो। करे कि देखो 10A बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर बोला है ए के लिए लंब कोण देखना जी, यानी उन कोण क्या दिया है? ए दिया है। चूंकि त्रिभुज के साथ जब यह पूछे तो यह ध्यान देना है कि कोण न्यून कोण कौन दे रहा है। तो ए के साथ क्या दिया है बोलो? ए के लिए लंब। तो बताओ इस कोण ए के लिए लंब क्या होगा बच्चों? सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ए के लिए लंब क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम भरेंगे 6 और बटा आधार क्या होगा? देखो बच्चों ये तो हमेशा बड़ा वाला भुजा कर्ण होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? बड़ा वाला भुजा कर्ण होगा। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? आपको हमने बता रखा है ऑलरेडी पीछे क्या जी? 8 सेंटीमीटर। तो बट्टा में हमने क्या लिखा? 8 2 3 6 2 चौका 8, यानी हो जाएगा 3/4। 10A के बाद बोला है बाबू 10C बोला है। 10C तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? लंब बटा क्या जी? आधार। 10 का फॉर्मूला लंब बटा क्या जी? आधार होता है। लिख दिया मैंने। करे कि 10C निकालो तो 10C का C के लिए लंब बोला है। C के लिए लंब, तो C हमारा न्यून कोण ये है और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर और बटा संलग्न भुजा, तो ये तो कर्ण हो गया ना हमेशा, तो ये क्या हो गया? C के लिए लंब हो गया, तो C के लिए आधार 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दिया 6 2 चौका 8 2 3 6 4/3। उसके बाद आपका बोला है कॉट A निकालना है। कॉट A बराबर बताइए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉट का फॉर्मूला होता है, देख लो यहाँ पे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा क्या जी? लंब। तो किसके लिए? ए के लिए आधार, ए के लिए आधार और ए के लिए लंब निकालना है। तो ए के लिए आधार क्या होगा बच्चों? ए के लिए कोण ए के लिए आधार, तो कोण ए के लिए आधार यही ना होगा? 8 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पे क्या जी? 8 बटा लंब कितना है जी? ए के सामने की भुजा लंब, ए के सामने की भुजा लंब यानी 6 सेंटीमीटर। 2 चौका 8 और 2 3 6 यानी 4/3। फिर बोला है कॉट C, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, तो यहाँ पे C के लिए लंब बोला है, आधार बोला है। C के साथ आधार दिया है, यानी C का आधार क्या कहला गया? तो C का ये लंब होगा और ये C का आधार होगा। तो C का आधार कितना है? 6 और बटा लंब कितना दिया है जी? C का लंब कितना है? 8, यानी 6/8। 2 3 6 2 चौका 8, आंसर हो गया 3/4। अभी बच गया 2 ठो और। साइन का निकालो और कॉस का निकालो। साइन A, साइन का फॉर्मूला बताओ? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो साइन A के लिए लंब हमें निकालना है। A के लिए लंब, तो A के लिए लंब क्या होगा बच्चों? A के लिए लंब आपका 6 सेंटीमीटर और कर्ण तो हमेशा बड़ा वाली भुजा होगा ना, 10 सेंटीमीटर। 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 हो जाएगा। फिर बोला है साइन C। साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। किसके लिए? C के लिए लंब। C के लिए लंब, तो बताओ C के लिए लंब क्या होगा बच्चों? C के लिए लंब क्या होगा? तो यहाँ C है, C के लिए लंब क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। 2 चौका 8 2 5 10, यानी 4/5। तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को चालू करेंगे 8.1। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।